Welcome to Win Online, your channel for educational videos. We are continuing with our series of preschool teaching. We have covered playgroup teaching, core subjects, English, Urdu and maths in our previous videos, and now we are starting with nursery from today. And today we are starting with nursery English. सो व्हेन वी स्पीक अबाउट इंग्लिश, जैसे कि पहले भी हमने देखा था प्ले ग्रुप में भी कि लैंग्वेज टीचिंग में हमें दो तरह की चीज़ें बच्चों को सिखानी है. एक तो ओरल लैंग्वेज, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, एक्सप्रेस करना, और उसके अलावा उसी ज़ुबान की लिटरेसी. नाउ व्हेन वी स्पीक अबाउट नर्सरी तो हमें ये फ़ायदा है कि एक तो बच्चे एज वाइज थोड़े मेच्योर हैं. लाइक वो 3+ बच्चों की बात थी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 4+, सो दे आर अ लिटिल बिट मेच्योर एज़ कम्पेयर टू द प्ले ग्रुप children. And the second advantage is कि उन्होंने अगर पूरा साल प्ले ग्रुप पढ़ा है तो they are familiar with the English alphabet, पहचानते हैं उसको. they are familiar with the writing some of the alphabet, सारे नहीं लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट को लिखना भी उन्हें आता है, साउंड्स की भी उन्हें प्रैक्टिस हुई हुई है, तो बहुत सारा बेस जो है वो बना हुआ है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास नर्सरी में वही बच्चे आएँ जो प्ले ग्रुप पढ़ के आए हुए हैं. अक्सर ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स दे डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल व्हेन दे आर 3+, तो वो नर्सरी में उनको दाखिल करते हैं. थोड़ी बहुत होम स्कूलिंग करके घर में थोड़ा बहुत पढ़ा के सिखा के वो नर्सरी में भेजते हैं. इसलिए नर्सरी में आकर ये ज़रूरी होता है कि यू complete all the letters of English and Urdu alphabet once again with the students. यानी एक दफ़ा फिर से A से शुरू करके या C से शुरू करके या जो भी आप स्कीम अपना रहे हैं उसके मुताबिक सारे लेटर्स आपको एक दफ़ा से करवाने हैं दोबारा. तो आप अपर केस, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन इसमें हो जाता है कि आप सिर्फ लोअर केस नहीं कराते, यानी सिर्फ स्मॉल लेटर्स नहीं कराते, आप अपर केस और लोअर केस जो है वो इकट्ठा सिखाने लगते हैं. जैसा कि आप इस बुक में देख रहे हैं कि ड सिखाया जा रहा है. ये भी नोटिस कीजिए कि प्ले ग्रुप में इस सफ़े पे सिर्फ एक पिक्चर और एक वर्ड था. अब ड को इंट्रोड्यूस कराते वक्त भी कम से कम 3 वर्ड्स हैं, डॉल्फिन, डक और ड्रैगन. और अपर केस और लोअर केस जो है इकट्ठा बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया गया है, दिखाया गया है. और आगे जाकर वोकेबलरी में फिर डोर का भी इजाफा हो गया, यानी एटलीस्ट 5 to 6 वर्ड्स आप इस लेटर के जो है वो बच्चों को सिखा रहे हैं. एंड यू आर टीचिंग अपर केस एंड लोअर केस साइमल्टेनियसली, इसलिए कि लोअर केस बहुत सारा उन्होंने प्ले ग्रुप में सीखा होता है, अब अपर केस हम उसको उसके साथ सिखा रहे हैं. ठीक, सो यही डिफरेंस आपको नर्सरी में नज़र आएगा कि आपको अपर और लोअर केस दोनों को साथ लेकर चलना है, उनकी रिकग्निशन करानी है, रीडिंग, राइटिंग जैसे हम सबकी कराते हैं. एंड देन द कनेक्शन का मतलब है कि कैपिटल C दिखने में कैसा लगता है, स्मॉल कैसा लगता है, वो दोनों का कनेक्शन आपस में क्या है, यानी कैपिटल कौन सा है, स्मॉल कौन सा है. तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं इन विच द स्टूडेंट्स मैच द कैपिटल लेटर टू द स्मॉल लेटर, द सेम लेटर, उसकी दोनों शक्लें वो मैच करते हैं कैपिटल को स्मॉल के साथ, सो दैट दे सी व्हाट इज़ द कनेक्शन. इसके अलावा यू डू अ लॉट ऑफ इनिशियल साउंड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर करवाई जाती हैं नर्सरी में. यानी लफ्ज़ दिए होते हैं, पिक्चर्स दी होती हैं, एंड द स्टूडेंट्स हैव टू टेल अबाउट द इनिशियल साउंड. आई विल शो यू ऑन दिस बुक, जस्ट लेट मी सी. ओके, देखिए यहाँ पर ड दिया हुआ है एंड दे हैव टू कलर द पिक्चर. फिर यहाँ पे कैपिटल को कैपिटल से मैच करना, और यहाँ पे सर्कल एंड राइट द सेम लेटर्स, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स की भी प्रैक्टिस है. एंड देन राइट डाउन द इनिशियल साउंड ऑफ द पिक्चर्स, तो इसके लिए वो ब लिखेंगे और इसके लिए वो ख लिखेंगे. सो इनिशियल साउंड्स की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर हम ज़्यादा करवाते हैं, नॉट द एंडिंग साउंड्स, द इनिशियल साउंड्स, बिकॉज दोज आर ईजियर एंड वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप विद द स्टूडेंट्स. उसके बाद जो एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो है स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स का कॉन्सेप्ट. दिस इज़ जस्ट फॉर द ईज़ ऑफ हैंड राइटिंग. हमने लेटर्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, तो सिर्फ हैंड राइटिंग की आसानी के लिए हम बच्चों को सिखाते हैं कि स्काई लेटर्स वो हैं जो ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाएंगे, ग्रास लेटर्स वो हैं जो सेंटर की लाइन में 2 लाइनों में लिखे जाएंगे, और रूट लेटर्स वो हैं जो नीचे की
3 लाइनों में लिखे जाएंगे जस्ट फॉर द ईज़ ऑफ हैंड राइटिंग। तो एक दफ़ा पहचान करा देते हैं ग्रुप्स की शक्ल में एंड देन वी लेट द स्टूडेंट्स राइट दीज। तो जब वो लिखने लगें तो उनको याद आ जाता है ये इसका है, ग्रास है, रूट है, तो लाइनों की गड़बड़ उनसे नहीं होती, ख़ास तौर पे जब उन्हें 4 लाइनों में लिखना होता है। इसके अलावा वी ऑल्सो टीच कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स हम यहाँ पर ज़रूर सिखाते हैं बच्चों को इन नर्सरी। एंड वाई डू वी डू दिस? वी डू दिस बिकॉज अनलेस एंड अनटिल दे लर्न वॉवल्स, वो आगे जाकर वर्ड फैमिलीज़ नहीं बना सकेंगे, जो CVC वर्ड्स हैं वो नहीं बना सकेंगे, यानी कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो 3 लेटर वर्ड्स हैं। इसलिए हम उनको कॉन्सोनेंट और वॉवल का फ़र्क सिखाते हैं और फिर उसके बाद हम उनको वर्ड्स बनाना सिखाते हैं, क्योंकि दी अल्टीमेट एम इज़ कि वो पहले लेटर को पहचानें, उसको लिखना सीखें, उसकी आवाज़ सीखें, उससे वर्ड्स बनाएं और वर्ड्स से फिर सेंटेंसेस और फिर वो फ्लुएंट हो जाएं किसी भी ज़ुबान में। तो कॉन्सोनेंट और वॉवल सिखाने के बाद कम्स द वर्ड फैमिलीज़, वर्ड फैमिलीज़ जो हैं ये CVCs हैं। देखिए जैसे मिसाल मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ दी ऑग फैमिली, ड ऑग डॉग, ल ऑग लॉग, ज ऑग जॉग। सो डॉग लॉग जॉग, लिखना भी वो सीख रहे हैं, यहाँ पर बनाना भी सीख रहे हैं और उसको पढ़ना भी सीख रहे हैं। सो वॉवल के साथ बेस्ड बहुत सारी वर्ड फैमिलीज़ जो हैं, एटलीस्ट 10 वर्ड फैमिलीज़ हम नर्सरी में बच्चों को करवाते हैं। दिस इज़ दी अन फैमिली, ब अन बन, फ अन फन, स अन सन। सो दे लर्न हाउ टू रीड, दे लर्न हाउ टू राइट एंड देन दे प्रैक्टिस इट फर्दरमोर। वर्ड फैमिलीज़ के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है जो है साइट वर्ड्स का। साइट वर्ड्स या लुक एंड से वर्ड्स हम इनको कहते हैं। लुक एंड से वर्ड्स वो हैं जिनके ऊपर फोनिक्स के रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होते। ठीक, अब आप देखिए जैसे आप कहते हैं फ एट फैट, ये तो फोनेटिकली बच्चा इसको तोड़ सकता है, फ एट फैट। लेकिन जब आप आते हैं डू पे तो ये तो ड ओ डॉ होना चाहिए। वाई इज़ दिस डू? सो देयर आर मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज जो कि फोनिक्स के रूल्स को नहीं मानते और उनके ऊपर आप फोनिक्स के रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। दोज वर्ड्स आर कॉल्ड द साइट वर्ड्स या द लुक एंड से वर्ड्स। और लुक एंड से वर्ड्स को कभी फोनिक्स से तोड़ के नहीं पढ़ाना, उनको आपने हमेशा लुक एंड से, एम, लुक एंड से, इसको तोड़ना बिल्कुल भी नहीं, इसके हिज्जे नहीं करने, इसको फोनिक्स से नहीं सिखाना, बिकॉज देन यू विल कंफ्यूज द चिल्ड्रन। तो लुक एंड से वर्ड्स जो हैं वो भी हमने साथ ही साथ सिखाने हैं, विच आर द साइट वर्ड्स। यानी बहुत सारा काम हमने करना है यहाँ पे, और यहाँ पे कम से कम 5 नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इनिशियल साउंड्स, स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स, वर्ड फैमिली CVC पे बेस्ड और साइट वर्ड्स। सो अ लॉट ऑफ वर्क इज़ डन इन द लिटरेसी एरिया। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में वही चीज़ें लेकिन थोड़ी ज़्यादा एडवांस, थोड़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स, लिसनिंग के लिए स्टोरीज़, राइम्स, पैसेजेस। अब पिछली दफ़ा पैसेजेस नहीं थे, अब पैसेजेस हैं, और अब कहानियाँ थोड़ी लंबी, थोड़ी कम्प्लेक्स कहानियाँ। स्पीकिंग के लिए वर्ड्स, सेंटेंसेस और थोड़े बड़े जुमले। साइट वर्ड्स भी लैंग्वेज में आपने ड्रिल करवाने हैं, क्योंकि आपको पता है आप उनको फोनिक्स से नहीं तोड़ सकते, तो उनको ड्रिल करा के उनकी प्रैक्टिस करानी है लुक एंड से की। चार्ट्स के ऊपर डिस्प्ले करना है उनको। इसी तरह रोल प्लेस, पपेट्स, फिंगर प्लेस, ये पहले भी प्ले ग्रुप में भी हमने डिस्कस किया। अभी मैं आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस करूँगी विच आर वेरी गुड फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, कुछ भी आप करा रहे हो। बहुत आम सी एक्टिविटी साइमन सेज, और हम क्लास में करवाते हैं। साइमन सेज clap 3 times. This is a listening activity, right? And it is multi-purpose also. मैं बताती हूँ multi-purpose कैसे। अब अगर बच्चा समझता है clap 3 times तो वो 3 बार ताली बजाएगा। अगर वो नहीं समझता तो नहीं बजाएगा। अगर वो सुन सकता है clap 3 times तो फिर तो it's a listening activity also, language improvement के लिए। multi-purpose इस तरह से कि आप body parts के नाम सिखाने तो साइमन सेज से सिखा सकते हैं, verb सिखाने तो इसके ज़रिए सिखा सकते हैं, noun सिखाने तो so you can use it in a variety of subjects.
उसके बाद स्पोकन के लिए बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है बिल्डिंग सर्कल के नाम से। बच्चे सर्कल में बैठते हैं और एक स्टेम सेंटेंस आप उनको देते हैं और फिर हर बच्चा स्टेम सेंटेंस के साथ एक एक वर्ड ऐड करता जाता है। बट सिर्फ अपना वर्ड ऐड नहीं करना, पिछले वाले का वर्ड भी याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ सर्कल एंड आपका स्टेम सेंटेंस है आई लाइक टू ईट। पहले वाला बच्चा कहता है आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। अब दूसरे वाला कहेगा आई लाइक टू ईट आइसक्रीम एंड फ्रेंच फ्राइज़, यानी पिछला भी याद रखेगा और नया भी ऐड करेगा। तीसरे वाला कहेगा आई लाइक टू ईट आइसक्रीम फ्रेंच फ्राइज़ एंड बिरयानी। सो इट इज़ अ स्पोकन एक्टिविटी, इट्स अ लिसनिंग एक्टिविटी, मेमोराइजेशन की एक्टिविटी है और साथ साथ आप वोकेबलरी भी बिल्ड कर रहे हैं। सो इट्स अ मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं कैटरपिलर की तो साइट वर्ड्स का कैटरपिलर अक्सर बनाया जाता है क्लासरूम्स में और हर दफ़ा एक नया सर्कल कैटरपिलर की बॉडी में या एक नया सेगमेंट हम ऐड करते हैं जब बच्चे कोई साइट वर्ड सीख लेते हैं। आपने उनको टेस्ट किया, चेक किया, उनको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है वो साइट वर्ड, तो यू ऐड वन मोर सेगमेंट टू द बॉडी ऑफ द कैटरपिलर और बच्चे देखते हैं every week that the caterpillar is growing up। ब्लैकबोर्ड की साइड पे उसको बनाना शुरू करें एंड बाय द एंड ऑफ द टर्म में भी कैटरपिलर बहुत लंबा हो चुका होगा। बच्चे बार बार साइट वर्ड्स को देखेंगे, उनकी रिविजन भी साथ साथ होती जाएगी। देन दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इमर्जन एक्टिविटीज़। इमर्स का मतलब है डुबो देना लिक्विड के अंदर, किसी चीज़ को पूरी तरह से गर्क कर देना। इमर्जन एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें आप कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, यू ओनली यूज़ द टारगेट लैंग्वेज जो कि यहाँ पे इंग्लिश है। तो वीडियोस दिखाना, सॉन्ग्स, गेम्स, दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी अदर लैंग्वेज। ट्रांसलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, बस इसी लैंग्वेज के अंदर काम करना है। सो दीज एक्टिविटीज़ आर ग्रेट, बच्चे इमर्स हो जाते हैं एंड दे लर्न अ लॉट। रीडिंग के लिए बिंगो इज़ अ वेरी फेमस एंड टेस्टेड एक्टिविटी कि आप रीडिंग से पहले कुछ वर्ड्स जो हैं जो उसी रीडिंग में से लिए हुए हैं वो बोर्ड पे आपने फ्लैश कार्ड्स लगा दिए और आपने उन लफ्ज़ों की प्रैक्टिस कर दी। नाउ व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट द टेक्स्ट और जहाँ उन्हें वो लफ्ज़ नज़र आता है दे शाउट बिंगो। वो वर्ड नहीं बोलते बल्कि बिंगो कहते हैं। नाउ दिस इज़ अ रीडिंग एक्टिविटी, स्पोकन नहीं है, यानी वो रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं और जहाँ उन्हें नज़र आता है एंड ऑल्सो कंसंट्रेशन के लिए भी ये दिस इज़ वेरी गुड। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें आती हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो हमसे भूल जाती हैं। तो एक्टिविटी स्टिक्स जो है, छोटी छोटी आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो आपके पास प्रिपेयर्ड हैं और आप करवा सकते हैं वो लिख के एक बास्केट में रख लें। एंड वेन एवर यू फील कि हाय अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करवाने को, जस्ट लुक एट दैट बास्केट, पुल आउट अ स्टिक और आप एक्टिविटी का नाम उसके ऊपर लिखा होगा एंड यू विल बी रेडी टू गो, राइट। ये सिर्फ अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए और अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए जिसमें आपके पास कुछ ना हो करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू टीच इंग्लिश टू द नर्सरी चिल्ड्रन। इन्वॉल्व देम इन एक्टिविटी, उनके माइंड और उनकी बॉडी को बस बिजी रखना है, इमर्स करना है लैंग्वेज में, ओनली देन दे विल बी एबल टू लर्न दिस लैंग्वेज। That's all for today. Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.